हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुधाकर चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। आजकल आपको पता ही है कि लास्ट वीक में जो है ट्रेन हादसा हुआ, जो कि बहुत ही ख़तरनाक था। 300 से ज़ायद लोगों की अमवात हो गई उस ट्रेन हादसे में। तो उसी हवाले से एक वीडियो, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है सीखो जिंदा कौम से। वज़ीर ख़ुद डब्बों के नीचे घुसकर काम कर रहा है। तो ये वज़ीर जो है, देखें, देखो वज़ीर जो है ख़ुद डब्बों के नीचे से, जी मिनिस्टर है ना ये ट्रेन के, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेनों के मिनिस्टर के रात दिन उन्होंने एक करके जो है खुद काम करवाया। हाँ, ये निशानी अपना दे रही है कि वो जीती जागती कौन है। काश वो इनसे सीख, उनसे सबक ले। नरेंद्र मोदी ने खुद उस हादसे वाली जगह का दौरा किया और खुद इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि वाकया किस तरह पेश आया। आपको याद होगा एक PI इंसिडेंट हुआ था कराची में, ईद से कुछ दिन पहले। एक बहुत ही बड़ा सान्या था पाकिस्तान के लिए, कराची वालों के लिए। क्या आपको लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह जाके उस जगह को विज़िट किया था और देखा था कि वहाँ पर क्या क़यामत आ गई है? अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर, फॉर्मर IAS ऑफिसर अश्विनी वैष्णव जो हैं वो खुद वहाँ 24 घंटे से बैठे। ये मैडम भी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे वहाँ, मौके पर मौजूद हैं, वहाँ गए हैं उधर। जी सर, मुझे उस चीज़ का पता चला है। मैं अप्रिशिएट मैं मोदी साहब को इसलिए करूँगा कि मैं मोदी साहब को क्यों पसंद करता हूँ। दूसरे वज़ीर आज़म तो अपने चक्करों में फंसे रहते हैं यार, वो तो ऐसे चक्करों में जाते ही नहीं। अपने वज़ीर को भेज देंगे, अपने कमेंट कर देंगे। जी बड़ा अफसोस हुआ है हमें। असल क्लास ये होती है वो शख्स। मैं क्यों कहता हूँ कि मोदी साहब इंसानों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, और उनके लोग उन पे मरते हैं, उनसे प्यार करते हैं उनके लोग। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार देर शाम हुए हादसे के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्री से लेकर अफसर भी लगातार मृतकों, घायलों की संख्या से लेकर घटना स्थल पर भी चौकसी बढ़ाए हुए हैं। इसी का नतीजा है कि बालासोर में जिस जगह हादसा हुआ वहां रविवार देर रात ट्रैक की मरम्मत कर लाइन को फिर से चालू कर दिया गया है। रेल मंत्री ने खुद डिब्बों के नीचे घुस एक एक चीज का जायजा लिया, जबकि पहले इस मेन लाइन के शुरू होने में बुधवार तक का समय लगाने की बात कही गई थी। इस मौके पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर मौजूद रहे। जिस वक्त पहली ट्रेन ट्रैक से गुजरी उस वक्त वैष्णव ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। गौरतलब है कि रेल मंत्री बहुत जल्द घटना स्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद ही वैष्णव ओडिशा में जुटे हुए हैं। यहाँ उन्होंने रेलवे ट्रैक की मरम्मत से लेकर अस्पताल में घायलों तक से मुलाकात की है और घटना की जांच संबंधी आदेश भी दिए। इंसानियत रहनी चाहिए, थोड़ी सी इंसानियत बाकी रहनी चाहिए इंसान के अंदर। बताओ कि आपके जो फेवरेट लीडर हैं PM मोदी की अगर बात करें, वहाँ मौके पर मौजूद हैं, वहाँ गए हैं उधर। जी सर, मुझे उस चीज़ का पता चला है। मोदी साहब को अब मैं बात करूंगा तो फिर वो बात मोदी साहब की शुरू हो जानी है दूसरी। अच्छी बात है, आज तो खुल के अप्रिशिएट करें। देखें, लेकिन फिर मैं अप्रिशिएट मैं मोदी साहब को इसलिए करूंगा कि मैं मोदी साहब को क्यों पसंद करता हूँ। दूसरे वज़ीर आज़म तो अपने चक्करों में फंसे रहते हैं यार, वो तो ऐसे चक्करों में जाते ही नहीं। अपने वज़ीर को भेज देंगे, अपने कमेंट कर देंगे। जी बड़ा अफसोस हुआ है हमें। असल क्लास ये होती है वो शख्स। मैं क्यों कहता हूँ कि मोदी साहब इंसानों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, और उनके लोग उन पे मरते हैं, उनसे प्यार करते हैं उनके लोग। तो आबिद भाई, इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने बोला था, वीडियो के लास्ट में करेंगे। ये बताएं, जो लोग बहुत से ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं इंडिया की अचीवमेंट या रिलेशंस को बेहतर करने के लिए, जो पॉजिटिव चीज़ है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर दूसरे भी हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई हो? देखिए, वो लोग अपने व्यूवरशिप के चक्कर में पड़े होते हैं, उन्हें बस ये होता है। देखिए, फिर मैं बात करूँगा तो वो लोग भी चिढ़ेंगे, लेकिन मैं उन्हें मैसेज दे देता हूँ जो उनके लिए बेहतर है। इंसानियत आपके अंदर भी थोड़ी सी बाकी होनी चाहिए। देखिए, आप ज़रा सा इंडिया में को पता हिल गया ना तो आप उसके ऊपर वीडियो बना देते हो, ये हो गया, वो हो गया, इतनी डेवलपमेंट, ये हो गया, वो हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आज इंडिया में 300 घरों में जो है ना इस टाइम रोना का सिलसिला पूरे इंडिया में, आबिद भाई, पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में है। लेकिन 300 घर हुए जिनकी जाने, जिनके अपने गए हैं, मतलब अपने किसी का बाप है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी का कुछ है। तो वो 300 घरों में जो तकलीफ बनी हुई है, आपको एक छोटी छोटी वीडियो बना के ना
उनके लिए मैसेज देना चाहिए और उन्हें आपके मैसेज से फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ना, लेकिन आपका प्यार और आपकी इंसानियत नज़र आएगी उसके बीच। बिल्कुल। अश्विनी वैष्णव हमारे मिनिस्टर, फॉर्मर IAS ऑफिसर, वो IAS ऑफिसर ही नहीं, वो और उड़ीसा काडर की जिधर ही एक्सीडेंट हुआ वो वहीं उसी के IAS थे। उसके बाद वो रिज़ाइन करके MBA करने चले गए फॉरेन, और फिर यहाँ पर आकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके आए और ये रिलेवेंस। अश्विनी वैष्णव जो है वो खुद वहाँ 24 घंटे से बैठे हैं। ये मैडम भी थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे। अब तक एक भी आदमी सस्पेंड नहीं हुआ है। द रीजन बीइंग कि फॉल्ट भी किसी की नहीं दिख रही है, किसी एक ह्यूमन एरर नहीं है। ह्यूमन एरर होता तो तब सस्पेंड कर लिया गया होता, क्योंकि इसमें सिग्नलिंग ही या ट्रैक को चेंज करना ही ऑटोमेटिक, तो किसी न किसी की गलती नहीं थी। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद सारे प्रोसीजर्स इमीडिएटली फॉलो किए गए। तो वहाँ पे जो सिस्टम भी था, फोन मिलाया, NDRF की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम होती है, उड़ीसा एरिया में ही रहती है क्योंकि वहाँ साइक्लोन आते रहते हैं। इमीडिएटली उसको एक्टिवेट किया गया, इमीडिएटली रेलवेज को एक्टिवेट किया गया। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर रिलीफ पहुँचने लगा था, लेकिन रिलीफ पहुँच रहा था उससे पहले, क्योंकि ये एक शहर के आसपास था, तो वहाँ से जो बस जा रही थी उससे जो बच्चे हुए लेकर उनको भेजना चाहिए। तो इनकी और वहाँ पे लोकल जो पॉपुलेशन थी वो आ गई थी, उन्होंने भी काम करना शुरू। बिल्कुल सही। अभी मशीनरी मूव हो गई थी, तो यहाँ फॉल्ट कुछ नहीं दिख रही है। जो if I go by this मैडम, और जो जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, और जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट की रिपोर्ट में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, क्या सिस्टम कैसे सिस्टम फेल होने के लिए उनसे पूछा गया कि मैडम ये सिस्टम कैसे फेल हो गया। फिर ये बता दो कि इतना महंगा सिस्टम आपने खरीदा है, और सिस्टम ये सिस्टम कहाँ सिस्टम फेल हो सकता है, ये भी बता दीजिए हमें, ताकि हम ट्रेन से ना ट्रैवल करें, अपनी गाड़ी ले सकें। तो उन्होंने ये बोला कि देखो हम पता लगा रहे हैं कि सिस्टम फेल कहाँ हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे आपका अब ट्रैक नहीं, पटरी नहीं, ठीक है, रेलवे लाइन तो वो उड़ गई एक्सीडेंट में। उसके पड़ोस में जो फाउलिंग मार्क्स हैं, उसके पड़ोस में जो डिब्बे हैं, ऊपर की ओवरहेड वायरिंग है, सारा उड़ गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट, कोई डिब्बा आ गया, ठीक है। जो सब कुछ उड़ चुका है, पता कैसे लगेगा ढूंढना और उसको पता लगाना कि वो फेल कैसे हुआ है। बोली मुझे पता है कहाँ है, क्योंकि एक इंक्वायरी चल रही है और एक जज वाली पावर वाले एक ऑफिसर है जिनके पास जज की पावर है, वो कर रहे हैं। अगर उनके पास इंक्वायरी चल रही है तो मैं बोल नहीं सकती। हालांकि हमें समझ में आ रहा है फॉल्ट का हो, ये हाँ ये बात भी सही है कि कहीं फॉल्ट तो थी, तभी तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एंड वी आर लुकिंग इनटू इट, और जल्दी हम आपको बता देंगे फॉल्ट, ठीक है। अब वो बोल रही थी कि देखो ये सब कुछ उड़ गया है, वहाँ पे जो लाइन्स होती हैं वो भी उखड़ गई हैं, हमें नहीं दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे क्योंकि हमारे सिस्टम दूसरे सिस्टम सब दिखा जी, तो पता लग जाएगा। अभी तक किसी भी आदमी की कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी को सस्पेंड किया गया हो। हाँ ये ज़रूर है कि NDRF ने बहुत अच्छा काम किया है। अश्विनी वैष्णव अभी वहीं पे हैं, अश्विनी वैष्णव वर्किंग हार्ड फॉर दैट। प्राइम मिनिस्टर खुद भी थे, अभी हमारी टीम से रेस्क्यू ऑपरेशन इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया, हालांकि इतनी सारी फोटोज गिरी हुई थी, और अब मेन लाइन एक चल गई है साथ। अच्छा जी फ्रेंड्स, जी सिमल आपने देखा कितना बड़ा हादसा हुआ। एक तो ये हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था, और ये अचानक से इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका बड़ा दुख है। उन लोगों के लिए हम दुआ गो हैं कि जो लोग इस हादसे में जो है जहाँ भाग हुए, और कुछ बच्चे, कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द हजरात, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा दुख का लम्हा है कि हम जो है उनके दुखों में जो है शरीक हैं। और अल्लाह ताला ने 300 लोगों के तकरीबन उनका घर था, अब वो 300 ख़ानदान ही हो गए ना, समझो 300 ख़ानदान जो है वो बिल्कुल जो है अब उसमें चले गए अफसरदगी में। लाजिमत है उनका ये साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, कुछ घरों में से एक दो अफराद का जो है डेथ हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक हादसा था, बहुत बड़ा हादसा था कि जब अचानक से कोई चीज़ टकराती है और इतनी भारी भरकम चीज़ें टकराती हैं तो कितना बड़ा झटका पड़ता है, बहुत स्पीड से। कहते तीनों गाड़ियाँ एक के ऊपर चढ़ी हुई थी और डब्बे नीचे गिरे हुए थे। तो
ये सेम टाइम कैसे हो गया, ये समझ सेम टाइम असल में गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, 400 गाड़ियाँ हैं बिल्कुल, और उनकी हाँ। आमदोरफ्त होती है। वो ये एक ऐसा ट्रैक था कि यहाँ से जो जंक्शन ही कह लें, एक ऐसा मोड़ था कि यहाँ पर जो सिस्टम जो चेंज होता है ना, ये यानी कि ऐसे जा रही है तो कुछ कहीं ना कहीं जो है ना टकराव तो होता है ना। कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वो जब बेनज़ीर साहिबा का हादसा हुआ था उसमें उस हादसे में काफ़ी सारा हमारा रेलवे का निज़ाम दरम बरम हो गया था। तो उसकी वजह से अब ये कि कोई गाड़ी आ रही है तो उसको क्रॉस करते हैं पहले, फिर हमारी गाड़ी चलती है। वहाँ का निज़ाम तो जदीद एक निज़ाम था कि जिसमें कि काफ़ी सारा सिस्टम जो उन्होंने बाहर से भी हायर किया हुआ था। तो ये सिस्टम का भी अभी तक नहीं पता लग रहा कि ये हादसा होने की वजूहत क्या थी कि जहाँ पर चेनें जो है लाइनें शिफ्ट करते हैं तो वो शिफ्ट करने का यहाँ पर तो ये ना कि वो एक हाथ से किया जाता है, पहले तो हाथ से किया जाता था। अभी ऑटोमेटिकली तरीक़ेकार भी आए हुए हैं उस सिस्टम इस तरह के। वो तो जब ये इनकी जांच हो रही है उसमें पता लगेगा, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो लाइनें उखड़ गई, काफ़ी सारी चीज़ें जो है दरम बरम हो गई, पूरा निज़ाम सिस्टम आउट हो गया, पता नहीं लगा सकते ना कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि इस वीडियो में मिनिस्टर जो थे वो जो है अपना डब्बों के नीचे जाकर जो है काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर सारा रेस्क्यू करके पूरी डब्बों को साइडों में करके लाइनों को क्लियर करवा दिया उन्होंने वहाँ खड़े होके। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी जी वो वहाँ पर खुद जो है मौजूद हैं और वहाँ अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके वहाँ पर पहुँचे और वहाँ तमाम जायज़ा लेके जो है इंस्ट्रक्शन दे के फिर गए ना वहाँ पर। और रेलवे के मिनिस्टर रेलवे के मिनिस्टर 24 घंटे गए नहीं वहाँ से, जब तक के ट्रेन चली नहीं, जब तक के चली नहीं, जब तक वो वहाँ से हिले नहीं। लेकिन देखें कि ये इतना बड़ा उन्होंने काम किया और ये एक मिसाल कायम कर दी कि भाई हम मिनिस्टर ज़रूर हैं लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है हम वो उनको निभा के जाएंगे। जा भी सकते थे अपनी लेबर को बोल देते कि लेबर को भेज देते, नहीं भी आते इतनी लेबर, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है, खुद तो वो जाते नहीं है, अपने लेबर को भेज देते हैं कि जाओ देखो वहाँ पे क्या हुआ है। ऑनलाइन अपडेट भी ले सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं सोचा और खुद मौजूद थे वहाँ पर, अपना सारा काम किया और तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके लाइनों को क्लियर करवा के फिर वो वहाँ से। वैसे देखा जाए तो इस चीज़ से मिनिस्टर साहब अगर वहाँ 24 घंटे से हैं तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आवाम जो है वैसे ही थोड़ी ठंडी हो गई होगी कि ऑलरेडी यहाँ पे मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, वो खुद देख रहे हैं इस केस को, खुद हैंडल कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। अगर मिनिस्टर साहब वहाँ नहीं आते तो लाजिम तो बिल्कुल पागल हो जाते। यहाँ तो ऐसा होता है कि मिनिस्टर तो बहुत दूर होते हैं और वो जो वर्कर काम करने वाले वो भी इतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहे होते। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि बड़ा हादसा था, इसको उन्होंने टैकल करा और जो मरीज़ हैं हॉस्पिटल में उनकी भी अयादत की, साथ के साथ उनको भी तसल्लियाँ दी। अब मेरे ख्याल में कोई ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है शायद कि जो लवाहिकीन हैं जो कि इंतकाल कर गए हैं उनके लिए कोई ग्रांट वगैरह का कोई शायद आई थिंक जो है कोई ऐलान किया जाए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, कुछ ऐसे भी घराने होंगे जिनके फादर ही नहीं रहे, अगर वालिद थे तो वही चले गए, जो कमाने वाले अफराद थे वो जो है अपना जब दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर उनका घर कैसे चलेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो शायद के बाद की बात हैं, लेकिन ये कि इस वीडियो के तवज्जो से इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी मिनिस्टर ने कि भाई एज मिनिस्टर हो तो इस तरह के हों कि वो अपने तन मन और जो है जान को जो है ना आगे बिल्कुल यानी कि अपनी फिक्र उन्होंने नहीं की, उन्होंने कहा नहीं पहले लोगों को देखना है, इनको संभालना है। जाहिर सी बात है आज वो करेंगे तो कल वो कुछ आगे और कर पाएंगे। जाहिर सी बात है ये चीज़ें भी जो उनकी जिम्मेदारी थी मिनिस्टर और रेलवे के मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने पूरी निभाई और अच्छा काम किया। लोगों ने उनके लिए जो है ना अप्रिशिएट किया कि भाई ऐसे होना चाहिए। इस तरह की मिनिस्टर हैं पाकिस्तानियों ने काफ़ी देख कर जो है ना बड़ी हैरानगी की बात है कि एक मिनिस्टर 24 घंटे जो है वहाँ पर काम करवा रहा है, एक एज ए वर्करों की तरह काम कर रहा है उन्होंने। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जब हुआ था क्या नाम है इसका मॉडल कॉलोनी में जहाज़ गिरा था तो कोई भी नहीं पहुँचा कोई भी नहीं पहुँचा था। बिल्कुल। तो इस तरह के हादसा हमारी तरफ होते हैं तो नहीं पहुंचते, इसलिए भी हम बहुत हैरान है कि मिनिस्टर साहब ऑलरेडी वहाँ 24 घंटे से मौजूद है। लेकिन एल मकीन जो थे उन्होंने जाके बड़ा काम किया। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, निचले तबके ने तो काम किया, लेकिन ये लोग मिनिस्ट्री लेवल पे कोई वजीर आजम या वजीर आला जो है वहाँ पर जो है बर वक्त जो है वो ऊपर नहीं पहुँचे। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ापन होता है कि बहुत सारी मीटिंग्स रखी हुई होती हैं, काफ़ी सारे बाहर के
फॉरेन के डेलीगेट्स आ रहे होते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ों को तर्क करके वहाँ पर पहुँचना, ये एक मोदी जी ने एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर लोगों की जो लोगों ने देखा होगा तो कि वज़ीर आज़म खुद खड़े हुए हैं और वो कर रहे हैं। तो इसी तरह का जो हादसा वहाँ पर हुआ था अपना ये कहाँ पे सक्खर में भी हुआ था एक हादसा हमारा, वो बहुत पुराना हादसा था। वो था अपना सांगी फाटक पर। अच्छा। सांगी फाटक पे हादसा हुआ था आज से तकरीबन 30-35 साल पहले। उसमें भी 300-400 आदमी जो है ना इंतकाल कर गए थे और बहुत बड़ा हादसा था पाकिस्तान का वो। उसमें भी ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो थे उन्होंने बड़ा काम किया था उस ज़माने में। वो जो है हयात थे और बड़े एक्टिव पोजीशन में काम करते थे। उनके अपने हेलीकॉप्टर थे, ईदी की गाड़ियाँ थी, उस पर जो उन्होंने बड़ा वर्क किया था। यहाँ पर भी उन ज़माने में बड़ा अप्रिशिएट किया और उनके काम को अमेरिका वालों ने सराहा। वहाँ के सदर ने जो उनको एक हेलीकॉप्टर जो है ना तोहफे में दिए कि भाई आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपके पास ये सहूलत होनी चाहिए। तो ये भी जो हमने वीडियो देखी उसमें भी यही कि मिनिस्टर साहब ने इतना अच्छा काम किया कि एक वेलफेयर के हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो है ना अपना तमाम तर काम को जो है तर्क करके उनके साथ जो जुड़ गए, लवाकिन के साथ जो उन्होंने जो है मुलाकातें भी की और हॉस्पिटल में जो मरीज़ हैं उनके साथ भी उन्होंने जो मुलाकातें की। तो दोस्तों आपने देखा कितने ये एक बड़ा हादसा था। हम सब लोग मिलके उनके लिए दुआ कर सकते हैं और जो लोग वहाँ पर रहते हैं करीब में और जिन लोगों को ये मालूमात है कि भाई कौन कौन से लोग जो है जहाँ पे हो गए उन लोगों को चाहिए ऐसे घरानों की जो है सपोर्ट करें, उनकी मदद करें ताकि जो है उन लोगों की ज़िंदगी में जो है आसानियाँ पैदा हो जाए। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।